अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़शान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। वीवर्स, फ्यूल के बढ़ते दाम और माहौलियाती आलूदगी में होता इजाफा एक संजीदा मसला है। हमारे इर्द गिर्द महवे सफर गाड़ियां जो ईंधन इस्तेमाल करती हैं, इसके नतीजे में इन गाड़ियों की चिमनियों से निकलता धुआं न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी संगीन नतायज छोड़ता है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने इस मसले पर काबू पाने के लिए तवानाई के मुख्तलिफ जराए ढूंढने की कोशिश की, जहां हाइब्रिड ड्राइव व्हीकल्स वजूद में आई जो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ जब बैटरीज और इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइसेस की इंडस्ट्री में मजीद तरक्की हुई तो मुकम्मल तौर पर बरकी तवानाई से चलने वाली गाड़ियां मंजरे आम पर आईं जो माहौल दोस्त साबित हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलने से माहौल पर कोई मुज़र असरात नहीं पड़ते, वहीं इनके चलने का कोई शोर भी नहीं होता। वहीं गाड़ियों की एक और किस्म भी है जो हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करती है। आपने अक्सर फ्यूल सेल व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, अगर नहीं तो फिर टोयोटा मिराई या फिर होंडा क्लैरिटी का नाम आपकी समाज से गुजरा होगा। ये गाड़ियां बिल्कुल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की तर्ज पर बनाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कारें फिलिंग स्टेशन की मोहताज हैं। ऐसा क्यों है नाजरीन? इन व्हीकल्स को फ्यूल सेल व्हीकल्स का नाम दिया जाता है और इनमें हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तरह फ्यूल सेल कार्स में हाइड्रोजन फिल करवाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस का रुख किया जाता है। अगर हम फ्यूल सेल गाड़ी की साख्त का जायजा लें तो यह दर्ज झैल अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सबसे पहले फ्यूल टैंक। इन गाड़ियों में कार्बन फाइबर्स के बने सिलेंडर नुमा फ्यूल टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसके साथ इन गाड़ियों में चार्ज स्टोर करने के लिए बैटरी भी नस्ब की जाती है। इसके आगे अगर देखें तो इसमें फ्यूल सेल स्टैक नामी एक डिवाइस यूज की जाती है। इस डिवाइस को अगर इस गाड़ी का कंबस्टन चैम्बर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहीं से ताकत की इब्तदा होती है। इसके साथ एक बूस्टर कन्वर्टर मौजूद है जो वोल्टेज स्टेप अप का काम करता है। वहीं गाड़ी के फ्रंट एंड पर मौजूद पावर कंट्रोल यूनिट पैदा होने वाली एनर्जी या वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर हम इस गाड़ी के अमल की बात करें तो सबसे पहले फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन की एक खास मिकदार फ्यूल सेल स्टैक में दाखिल होती है, जहां बाहर से दाखिल होने वाली ताजा हवा और हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन वकू पजीर होता है। चूंकि बैरूनी हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से मिलती है तो इसके नतीजे में पानी और इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल होती है। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को बूस्टर कन्वर्टर की मदद से तकरीबन 600 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद यह इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर कंट्रोल यूनिट को भेज दी जाती है, जो गाड़ी के चलने के लिहाज से गाड़ी में लगी मोटर को ड्राइव करता है और अजाफी पावर से बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसी तरह फ्यूल खत्म होने की सूरत में पावर कंट्रोल यूनिट बैटरी की एनर्जी को इस्तेमाल में लाता है। प्यारे दोस्तों, फ्यूल सेल व्हीकल्स माहौल दोस्त गाड़ियों की सबसे आला मिसाल है, क्योंकि इनके चलने के दौरान किसी किस्म का धुआं या आलूदगी खारिज नहीं होती, बल्कि साफ और शफाफ पानी टेल पाइप से खारिज होता है। बहरहाल कंपनियां अब ऐसी कारें बना रही हैं जो हाइड्रोजन से चलेंगी। कारें बनाने वाली कंपनी टोयोटा 2014 से मिराई कारें फरोख्त कर रही है। उसने अब तक तकरीबन 6000 ऐसी कारें फरोख्त की हैं जो हाइड्रोजन ईंधन से चलती हैं। लेकिन इंजीनियर्स का यही यकीन है कि धुएं के बगैर कारों का मुस्तकबिल यही ईंधन है। अगर माइलेज की बात करें तो टोयोटा मिराई हाइड्रोजन के एक फुल टैंक के साथ तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा की मुसाफत तय कर सकती है। बिजली से चलने वाली कारों की निस्बत हाइड्रोजन का इस्तेमाल आसान है। ये लंबे अरसे के लिए काफी होती है। अगर इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत तरतीब दिया जाए जो ज्यादा महंगी भी ना हो और बड़ी मिकदार में पैदा की जा सके तो हो सकता है कि इसे आम किया जा सके। लेकिन वो मुमालिक जहां पर इन गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा है वहां पर जगह जगह हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। टोयोटा का कहना है कि तकरीबन 2020 तक 30% गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर चलेंगी और 2050 तक तकरीबन 70% के करीब गाड़ियां फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को अपना लेंगी।
انجینئرز کا ماننا ہے کہ ایسی گاڑیاں بنانا مقصود ہیں جو کہ ماحول کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔